हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है रात का टाइम। यहाँ इनको नींद लग रही है और ये सो रही हैं। आज ये ना बहुत जल्दी सो गई क्योंकि दिन में ये सोई नहीं थी, स्कूल गई थी। तो आज ये रात को बहुत जल्दी सो गई। मैंने इनको खाना पीना खिला दिया था और दूध वगैरह जो भी मतलब इनका दवा वगैरह सब दे दिया था इनको। ये देखिए 8 बज रहे हैं। मेरी घड़ी थोड़ी तेज़ है तो 8:05 हो रहे हैं, तो समझ लीजिए 8 बज रहे हैं। 5 मिनट की मैंने तेज़ लगाई है ताकि कोई भी मतलब थोड़ा 5 मिनट पहले ये एक्स्ट्रा मतलब रेडी हो जाओ, इसलिए मैंने 5 मिनट की तेज़ कर दी है घड़ी। यहाँ मैं छत पे आई हूँ। ये देखिए इस तरह की ये थी मटका था। मैंने ये ना दूध गर्म करने के लिए रखा था, तो मैंने इसको धुल दिया। लेकिन बाहर ना ये देखिए जो कलखा लगा है, अंदर तो ऐसे ही है लेकिन ये जो दूध गर्म किया जा रहा था तो इस पे धुआं सा जम गया है। तो मैंने इसी ब्रश से इसको रगड़ के धुलाया। तो ये इसको बगल में रखी हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा सा सूख जाए। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, झाड़ू लगाऊंगी। छत पे क्या, मैंने मतलब झाड़ू लगाने के लिए गई थी। और ये देखिए मैं यहाँ लेके आई हूँ सब कुछ। यहाँ ये टेबल रखा हुआ है क्योंकि अंदर सब तोड़ा गया था। यहाँ मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, बाहर की सफाई कर दी है, अंदर भी मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी क्योंकि यहाँ जब साफ तोड़ा गया था ना, तो यहाँ पे जो ईंट का जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पाउडर टुकड़े बन गए थे ना, यहाँ जमा हो गए थे। ये देखिए रेड रेड सा है, सब जमा हुआ है। तो मैं इसको साफ़ कर दूँगी। पोछे से ही जाएगा, वैसे तो जाएगा नहीं ये। मैंने इसको कई बार पोंछे से किया है। और हमारे यहाँ ना ये ऐसे डंडे में फंसा के ऐसे ही आया था, लेकिन ये कपड़ा लगाया गया है घर में। ऐसे में सब घर में सब लोग कर लेते हैं पोछा। तो मैं इसी को लेके गई हूँ क्योंकि ज़्यादा मतलब हैवी रहेगा, ठीक रहेगा। हाथ से पोछा करते हुए ये बनेगा नहीं, इसीलिए। और यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा ब्लड गिरा है, अभी आपको मैं साइड में दिखाऊंगी। यहाँ पे बिल्ली के बच्चे हुए थे, तो बिल्ली ने मार दिया, मतलब दूसरी बिल्ली ने उसको मार दिया था। तो यहाँ इसी कमरे में ये दरवाज़ा खुला था, इसी के अंदर थी। और हम लोग जब तक आए तब तक वो दोनों को मार चुकी थी। 2 बच्चे थे और बच्चा दूसरी बिल्ली के बच्चे थे। तो यहाँ पे उसके सारे ब्लड के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी। साफ़ तो हुआ ही था, लेकिन इसको पोछा लगा करके और क्लीन करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा लाओ आज ये शूट कर ले रही हूँ। घर इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि हर बार मतलब ज़्यादा सफाई करते नहीं बनता, तो घर में थोड़ी सी गंदगी भी रहती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अकेले करो तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मतलब कई लोग रहें, कई लोग घर के काम ख़त्म कर दें तो ठीक है। फ़िलहाल सब लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, बाकी बच्चे बाहर चले गए हैं पॉलीटेक्निक का कोर्स कंप्लीट करने के लिए, और कुछ तैयारी करने के लिए चले गए। तो हमारे घर से 4 बच्चे चले गए हैं। 2 मेरे बच्चे, 2 मेरी जेठानी के बच्चे यानी 4 बच्चे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरी जेठानी जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा है। मेरे एक बेटा है और दूसरी बेटी है। तो मेरे 2 बच्चे, उनको लेके 6 बच्चे हो गए। एक मेरी जेठानी जी एक्सपायर हो गई हैं, उनके बड़े बेटे जो है बाहर रहते हैं, और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की यहीं पे रहते थे। तो वो लोग सब बड़े बड़े हो गए थे। तो इंटर करने के बाद पॉलीटेक्निक में उन लोग का एडमिशन हो गया, तो वो लोग बाहर चले गए हैं। मतलब एक तो बाहर पढ़ ही रहे थे, दूसरे 2 बच्चे मतलब 1-2 बेटियाँ हमारी, मेरी एक सबसे बड़ी जेठानी की और उनसे छोटी जेठानी जी की, वो भी चली गई हैं। और मेरी जेठानी की और उनसे बड़ी जो जेठानी की, मतलब दोनों जेठानी जी के, एक लड़का एक लड़की फिर बाहर चले गए हैं तैयारी करने की, सीयूईटी की और पॉलीटेक्निक, दोनों चीज़ों की तैयारी करने के लिए वो बाहर चले गए हैं। तो घर पे जो है मेरे 2 बच्चे हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए मैं पोछा लगाई, यहाँ देखिए ब्लड सारा गिरा हुआ, बहुत गंदा लग रहा था। मेरी तो ना उल्टियाँ आके रुक जा रही थी। और ऐसा है ना, ये देखिए साफ़ भी नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके धब्बे जो है छुड़ा दूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं छूट रहे थे। ये तो मतलब फ़र्श तो इसका इसी तरह का है, तो कुछ पता कम चल रहा था, नहीं तो लेकिन इतना है, आप देखती तो गौर से देखती पूरा नज़र आ जाता। यहाँ मैं नीचे आई हूँ। नीचे मैंने पूरा काम मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि अगर छत पे का काम करूँगी, यहाँ देखिए कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं और ये फ्रिज का बास्केट मैंने निकाल रखा है साफ़ करने के लिए, और सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। मैंने बिल्कुल यहाँ देखिए एक भी बर्तन नहीं पड़ा है मेरा। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली है, तो बर्तन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बर्तन भी निकलते हैं। यहाँ पे सबने खाना खा लिया था, जब तक मैं गई थी छत पे सब साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगाया मैंने। और पूरा छत ज़्यादा पड़ा है, तो मैं 2 घंटे के लगभग मुझे लग गया था छत पे। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, अब मैं कपड़ा धुलूँगी। उसके बाद जो है
वो कपड़ा धोने के बाद मैं घर के सारे समेट लूँगी काम। और ये शाम का टाइम है, शाम का मतलब दोपहर का टाइम है। बच्चे घर पे आ गए हैं, मैं यहाँ देखिए गुड़ निकाल रही हूँ। बहुत लोग जानते होंगे गुड़ किसे कहते हैं। गन्ने का जो बनाया जाता है हमारे यहाँ, एक जो होता है भेली, हम लोग के यहाँ बोला जाता है, भेली बनाया जाता है और गुड़ बनाया जाता है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मैं उनके लोगों के लिए शरबत बना रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को ना शरबत बहुत पसंद है। फ़िलहाल दही तो घर में है नहीं, है तो थोड़ी सी है, और वो ना जमाने के लिए, जावन के लिए रख दिया जाता है, नहीं तो दही जमती नहीं है। तो मैं यहाँ पे नींबू नींबू निचोड़ करके इनको शरबत बना के पिलाऊँगी। तो मेरी बेटी और बेटियाँ पीती हैं, और मेरी जेठानी जी का लड़का जो है वो नहीं पीता है, उसको इसका पसंद नहीं है, बल्कि चीनी का आप बना के देंगी तो उसको पसंद है, वो पी लेगा। तो मैं यहाँ एक मतलब आधा से ज़्यादा था नींबू, वो निचोड़ दिया है, क्योंकि 2 ही लोगों को पीना था। तो मैं इन लोगों के लिए बना दे रही हूँ और इन लोग को दे दूँगी, ये पी लेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है गर्मियों में। और मैंने ये देखिए इनको दिया था, ये पी लिए, लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा-सा पी करके ये सारा छोड़ दी हैं। तो मैं इनको दे दे रही हूँ, ये रख देंगे, बाद में ये पिएँगे, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ये दोपहर का ही टाइम था, मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा लाओ इनकी कॉपी बुक्स मिल गए थे, और कॉपियाँ भी थी, लेकिन बुक्स ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा लाओ इनकी सारी बुक्स पे कवर चढ़ा देती हूँ। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा खाँसी आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दवा मैंने कर लिया है, और ये ना 3-4 दिन का वीडियो हो गया, मैं अपलोड ऐसे एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाँसी आ रही है ना, कि मुझे बोलने में, लगातार बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी काम हमें करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं मेरे। तो जब ये ऐसा नहीं है, थोड़ा बेटा मेरा कर लेता है, कम अच्छे से करता है, बस इतना है। लेकिन मैं कर देती हूँ, मैं भी फ्री रहती हूँ तो मैं कर देती हूँ। फिर मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। यही जान लीजिए कि मुझे एकदम, फ्रेंड्स, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं अपने लिए क्या निकालूँ? बच्चों के लिए, घर के कामों के लिए, और फिर पढ़ाई के लिए मैं क्या टाइम निकालूँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन बस इतना है, थोड़ा-थोड़ा करके मैं मैनेज कर रही हूँ। ये भी सोच रही हूँ, अगर आगे चल के मुझे ये प्रॉब्लम पड़ी तो शायद मैं बोलूँगी, मतलब बोलूँगी क्या, मतलब कुछ भी बोलूँगी कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ऐसा है मुझे, या तो घर के काम से, मतलब कोई आ जाएगा 1 आध महीने रहने के लिए, वो घर के काम कुछ देख लेगा, मतलब मेरी जेठानी जी का हेल्प करवा देगा, तो मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के पढ़ लूँगी। ऐसा होता है ना कि ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से हर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल मेरा स्टार्ट पे है, तो मतलब मैं एकदम ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ, और मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देखिए, मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ। पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं बढ़ पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि कोशिश करना, ना करना तो ये हमारी गलती है ना। अगर हम कोशिश करते रहें तो क्या पता आगे की लाइफ़ मेरी बदल सकती है। और इतना है, मैं अगर सक्सेसफुल हो गई ना, तो मैं अपना ये लाइफ़स्टाइल हर चीज़ बदल दूँगी। अपना रहन-सहन, और मतलब हर चीज़ बदलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं शहर की रहने वाली थी, तो मेरा जो वातावरण था सब शहर का था, तो मैंने शहर का देखा, फिर मैं गाँव में आके मुझे एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर रहते-रहते धीरे-धीरे सब कुछ जानने लगी, और यहाँ पे एडजस्ट करती ठीक ही लगने लगा। यहाँ देखिए, ये मेरी बेटी है और ये मेकअप कर रही है। इनको ना मेकअप करने का बहुत शौक है। ये शाम का ही वीडियो है। स्कूल नहीं जाएँगी, लेकिन ये मेकअप ज़रूर करेंगी। ये मेरा सारा मेकअप का जो भी रहता है, ये देखिए, जितना भी ब्रश रहते हैं, एक ही ब्रश निकाली है फ़िलहाल। सब कुछ लेकर के ये अपना मेकअप करेगी। ये नहीं जान रही है कि इसका यूज़ कैसे है, बस ये ऐसे देख ले रही है। ये देखिए, शीशा है, छोटा-सा शीशा लिए। इसमें मैंने 2 शीशे रखे हैं। एक ये भी लिया है, एक और है शीशा। मतलब मैं बाहर जाऊँ, कहीं टहलने घूमने, और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वैष्णो देवी माता के पास दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं आपको वहाँ का भी वीडियो शूट करके दिखाऊँगी। वहाँ का पूरा मैं हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, और आपको दिखाऊँगी कि वहाँ का मतलब कैसे-कैसे हम लोगों ने दर्शन किया। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा है। यहाँ देखिए, सारा मेकअप कर रही हैं, बस ऐसे ही कर रही हैं, ऊपर से ही, कोई चीज़ खोल कर के नहीं कर रही हैं। उसका पाउडर या फेस पाउडर कोई भी चीज़ खोली नहीं है, बस ऐसे ही कर रही हैं। ये देखिए, ये ब्लेंडर का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं, ये देखिए। तो इनको ना बहुत शौक है। अब इसको ना ये बहुत आराम से रख देगी।
इसी में ये देखिए वैसलीन, ये जानती हैं क्या चीज़ कैसे लगाया जाता है, आईब्रो पेंसिल कहाँ लगाया जाता है। मुझे देख देख करके ये भी मेकअप, मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो ये देख लेती हैं, तो फिर ये भी मेकअप करने लगती हैं। जैसे मैं करती रहूँगी वैसे ये भी लगाने लगती हैं। बस इतना है, लिपस्टिक नहीं लगाती हैं और बिंदी नहीं लगाती, क्योंकि इनके पापा बोलते हैं ना, डांटते हैं इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।